Hello and welcome back, you all beautiful souls, to my YouTube channel. So today's video is for all those who are feeling like they are stuck in life and they are not moving forward in their life. So आज का वीडियो उन सब के लिए है जिनको लग रहा है कि मैं कहीं पे मेरी ज़िंदगी में ऐसे रुक गया हूँ और वो जो गाड़ी है वो आगे नहीं बढ़ रही है. सो फ्यू डेज बैक इन जून 29 जून इट वॉज माई बर्थडे. सो मैं बैठ के सोच रही थी कि मेरा लास्ट 2-3 बर्थडे पे मैं क्या कर रही थी. सो आई वॉज जस्ट थिंकिंग सिटिंग. तो 29 जून 2023 तो इट वॉज अ डिसेंट बर्थडे क्योंकि 2023 में 5 जुलाई को मेरे बर्थडे के कुछ ही दिन बाद मेरा रिजल्ट था और जिसमें मैं चार्टर अकाउंटेंट बनी. मेरा एक ही ग्रुप बाकी था, 3 सब्जेक्ट ही बाकी थे, तो मैंने क्लियर कर दिया. तो 23 वाला बर्थडे तो वॉज ओके, लाइक डिसेंट, इट वॉज डिसेंट. बट मुझे याद आया कि उसके पहले के मेरे जितने भी बर्थडेज थे, लाइक 22, 21 एंड 20, इन 3 बर्थडेज तो स्पेशली आई रिमेम्बर कि एवरी बर्थडे पे आई डोंट नो व्हाई बट आई यूज्ड टू क्राई, लाइक आफ्टरनून या इवनिंग को आई यूज्ड टू क्राई. और बिकॉज द रीज़न यू विल लिसन कि मैं क्यों रोती थी, तो मैं ये सोच के रोती थी कि मेरे जैसे बर्थडेज आ रहे तो माई एज इज इंक्रीजिंग इन नंबर्स, लाइक, बट आई एम नॉट मूविंग फॉरवर्ड इन माई लाइफ एनीवेयर बिकॉज तब तक मेरा CA क्लियर नहीं हुआ था. सो आई वॉज इन दैट लूप. सो आई वॉज लाइक आई एम नॉट मूविंग फॉरवर्ड इन माई लाइफ, बट मेरे आजू बाजू वाले सारे लोग दे आर ऑल मूविंग फॉरवर्ड एंड अपने नेक्स्ट फेज में जा रहे हैं या जो भी है सब आगे बढ़ रहे हैं. तो फर्स्ट रीज़न तो मुझे थोड़ा कंपेयर करके ऐसा फील होता था कि आई एम नॉट मूविंग फॉरवर्ड, और कंपेरिजन के उसको साइड में रखे तो उसके बाद भी मुझे ऐसा फील होता था बिकॉज बहुत टाइम हो गया था और मैं वही सेम टू सेम चीज़ कर रही थी 2-3 साल से और उसमें कुछ रिजल्ट आ नहीं रहा था, कहीं पे भी आगे नहीं बढ़ रही थी मैं. तो इस साल बर्थडे पे मैं बैठ के सोच रही थी. तो ये साल का जो बर्थडे था वो मेरा पहला बर्थडे था एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, क्योंकि लास्ट ईयर मेरा बर्थडे था उसके थोड़े दिन बाद मेरा रिजल्ट आया था और मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बनी थी. मेरा बर्थडे 29 जून को था और 5 जुलाई को रिजल्ट आया था 2023 में. तो आई वॉज थिंकिंग के ओ माई गॉड दिस ईयर तो आई हैव बिकम चार्टर्ड अकाउंटेंट, और सारी अच्छी चीज़ें याद कर रही थी और साथ में ये भी याद किया मैंने कि आई वॉज कैसा मैं फील कर रही थी ना. आई वॉज लाइक फीलिंग लाइक आई एम स्टक, बट ऑफकोर्स वो तब फील कर रही थी. पर जैसे जैसे जर्नी में आगे बढ़ी मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी. तो मेन तो ये चीज़ सीखी कि यू आर नॉट स्टक एनीवेयर, और अगर आप वो वहाँ पे उस जगह पे हो थोड़ी, शायद जितना देर होना चाहिए उससे ज़्यादा देर तक उस जगह पे हो, तो यू आर देयर फॉर अ रीज़न. एंड बिलीव मी व्हेन आई एम सेइंग दिस, यू आर देयर फॉर अ पर्टिकुलर रीज़न, क्योंकि वो सिचुएशन या जो चीज़ जिसमें आपको लग रहा है कि आप फंसे हुए हैं या यू आर स्टक, तो आपको कुछ सिखाने के लिए ही वो चीज़ आई हुई है. लाइक अनटिल एंड अनलेस मेरा क्लियर हुआ, मेरा जिस अटेम्प्ट में क्लियर हुआ उस अटेम्प्ट में ही उस अटेम्प्ट से पहले ही मैं इतनी सारी नई और अच्छी चीज़ें सीख चुकी थी मेरे जीवन में, जो सिर्फ मुझे CA क्लियर करने में ही मदद नहीं की, बट वो चीज़ मैंने हमेशा मेरे पास आज भी वो चीज़, मतलब मैंने वो चीज़ पकड़ के रखी है जो मेरे आगे जीवन में हमेशा काम आती रहेगी सारे फेज में. क्योंकि कहते हैं ना कि अगर अच्छी चीज़ अगर आपको एक सिचुएशन में आपके एक फेज में वो चीज़ अप्लाई करके आपको बेनिफिट हुआ है तो उसको कभी छोड़ना नहीं चाहिए. वो अच्छी आदत को, वो अच्छी चीज़ को, उसको हमेशा पकड़ के रखना चाहिए अपने दिमाग में, ताकि वो आपको हमेशा आगे ऐसे ले जाती रहे और सारे ही फेज में हेल्प करती रहे. तो यू आर नॉट स्टक. मतलब आज मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ तो मुझे लगता है हाँ, मैंने सबसे ज़्यादा ये सब चीज़ें सीखी. स्पिरिचुअलिटी केम इनटू माय लाइफ, मैंने वो फॉलो करना स्टार्ट किया. सो देयर वाज अ रीज़न था, मैं उस जगह पे थी. जैसे ही मैंने वो सब चीज़ें सीख ली, शायद जो मुझे सीखनी थी, इसलिए मैं अटकी रही थी उस जगह पे. उसके बाद मैं तुरंत ही क्लियर हो गई उसके नेक्स्ट अटेम्प्ट में. सो डेफिनेटली यू आर नॉट स्टक. और जैसे कि बोलते हैं ना, तभी शायद आपको लाइट ना दिख रही हो, एक टनल होती है
तो टनल में जब आप एंटर करते हो तब वो टनल में अंधेरा होता है, पर टनल से पहले जब रास्ता होता है तब तो लाइट होती ही है। वो टनल में एंटर करते हो तो अंधेरा होता है। तो अभी टनल पे डिपेंड करता है, जितनी बड़ी टनल उतना टाइम तक अंधेरा रहेगा, पर वो तो फिक्स है ना कि टनल से बाहर निकलोगे वैसे ही लाइट तो है ही, तो दैट इज़ फिक्स्ड। तो मे बी आपका शायद वो समय चल रहा हो जहाँ पे आप वो टनल से गुजर रहे हो, जहाँ पे थोड़ी देर के लिए वो डार्कनेस है, अंधेरा है, पर वो तो फिक्स है, वो निश्चित है कि आगे टनल के बाहर तो उजाला ही है। बस डिपेंड करता है कि, तो ऐसा तो नहीं कि वो अंधेरा देख के आप उधर रुक जाओगे और टनल में, या सोचते बैठ जाओगे उधर कि ये तो बहुत अंधेरा अंधेरा है, अरे ये तो फंस गए क्या हम रास्ते में। नहीं, बिकॉज टनल है तो आगे लाइट भी है ही है। और ऐसा भी हो सकता है ना कि जैसे वी आर ड्राइविंग कार, अगर रात को हम कार ड्राइव करते हैं तो हमारी हेडलाइट, ऐसा होता है ना कि हम जब स्टक होते हैं ऐसी फीलिंग आती है कि यार हम कहीं आगे ही नहीं बढ़ रहे हैं, या हमको रास्ता आगे ना दिखाई दे रहा हो। जैसे हम रात को ड्राइव करते हैं तो रास्ता हमको उतना ही दिखाई देता है जितनी हेडलाइट की लाइट जहाँ तक पहुँचती है, और हेडलाइट की लाइट थोड़ी आगे तक पहुँचती है तो उधर तक का ही रास्ता दिखता है। फिर आगे हमको इतना आगे का रास्ता नहीं दिखता, पर पता होता है कि आगे रास्ता है, इसलिए हम चल रहे होते हैं वो रास्ते पे। तो हेडलाइट की लाइट्स जितनी रोड तक जाती है उतना ही रास्ता हमको दिखता है। तो जब हम स्टक फील करते हैं तब हमको ज़्यादा आगे क्लियर रास्ता नहीं दिख रहा होता है, थोड़ा थोड़ा शायद दिखता है, कभी क्लियर दिखता है कभी नहीं दिखता। तो वही है हेडलाइट की लाइट की तरह, थोड़ा सा रास्ता दिखता है, पर ऐसे कर करके हम अगर रात को ड्राइव कर रहे हैं तो पहुंच तो जाते ही है ना। तो आप पहुंच तो जाओगे ही, आप ये सिचुएशन से ऑफकोर्स बाहर आ ही जाओगे। और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप जहाँ पे भी हो अभी अपनी लाइफ में, भले ही स्टक फील कर रहे हो, मैंने तो ये सीखा है हमेशा ये बोलना कि जो भी हो रहा है मेरे कल्याण के लिए ही हो रहा है। वॉट एवर इज़ हैपनिंग फॉर माई बेनिफिट एंड इन माई फेवर। हो सकता है वो प्रेजेंट मोमेंट पे शायद आपको ऐसा फील ना हो, 1% भी फील ना हो, बट इट इज़ लाइक जब आप इससे बाहर आ जाओगे और पीछे मुड़ के देखोगे तो यू विल सी ऑल दी डॉट्स कनेक्टिंग। ऐसा होगा ही होगा, पक्का होगा। अभी भी अगर आप कोई एक सिचुएशन ले लो ऐसी पास्ट की जहाँ आपको लग रहा होगा कि अरे व्हाट इज दिस हैपनिंग, ये तो मुझे लग नहीं रहा मैं कहीं जा रहा हूँ, आई एम फीलिंग स्टक। पर अभी अगर आप पीछे मुड़ के ऐसी कोई एक सिचुएशन, सबके लाइफ में ऐसी एक सिचुएशन होगी पक्का, देखोगे तो आपको लगेगा कि अरे हाँ अच्छा हुआ ये हुआ, या अच्छा हुआ ये नहीं हुआ। तो आगे जाके तो आप उसको समझोगे कि जो हो रहा था वो आपके बेनिफिट के लिए ही हो रहा था और आपके कल्याण में ही हो रहा था वो चीज़। तो ऐसा कनेक्टिंग द डॉट्स बोलते हैं इसको। हम जहाँ होते हैं वहाँ शायद हमको तब नहीं लग रहा होता ये, पर जब हम आगे पहुँच जाएंगे और पीछे मुड़ के देखेंगे तब हमको पक्का पता चलेगा। और हम दूसरे के जीवन को देख के ये शायद कनेक्टिंग द डॉट्स वाला केस हम देख सकते हैं, दूसरे के जीवन में आराम से इजीली देख सकते हैं ये चीज़ कि हाँ इसके जीवन में ऐसा ऐसा हो रहा है, तो ये हाँ इसके जीवन में ये सही हुआ, अगर ये होता तो अच्छा नहीं होता है। वी कैन सी इट इन हैपनिंग इन टू अदर्स लाइफ, दैट कनेक्टिंग द डॉट्स वाला थिंग, बट वी कैंट सी इन टू आवर ओन लाइफ। मैं भी जब फंसी हुई थी और कोई एक था वो मुझे एग्जाम्पल दे रहा था कि आई वॉज सपोज टू टेक CA बट कुछ हुआ और मैंने पता नहीं कोई कोइंसिडेंस हुआ और मैं CA नहीं ले पाई, मैंने फॉर्म नहीं भर पाई और मैंने फिर CS ले लिया। बट अभी वो व्यक्ति पीछे मुड़ के देखता है कि उसने CS लिया तो क्यों उससे CS मतलब ऐसा क्यों CS लिया उसने, तो शी कैन कनेक्ट द डॉट्स वेरी वेल। और वो आज भी ये बोलता है कि अच्छा हुआ कि मैंने CA नहीं लिया और मैंने CS लिया, बिकॉज उसके पीछे एक कारण था। तो वो कारण हमको तभी नहीं दिखता, हमको आगे जाके दिखता है। जैसे तब मैं बोला करती थी तो फिर मेरा इतना CA का क्लियर नहीं हो रहा, उसके पीछे भी कोई कारण होगा, पता नहीं क्या कारण होगा, मुझे अभी कुछ दिख तो नहीं है मेरे जीवन में सच। बट ऑफकोर्स हम आगे जाते हैं तो उसके बाद हमको सारे डॉट्स कनेक्ट होते हुए दिखते हैं। सो प्लीज़ wherever you are in your life, just don't feel stuck। ऐसा कुछ भी नहीं होता, you are there for a particular reason, everything is happening for a particular reason। just pass that phase। I know that phase needs some little patience, not little, more patience और the right mindset I will say, वो बहुत important है। ये
बिलीव से चलोगे कि जो भी हो रहा है मेरे अच्छे के लिए ही हो रहा है, एवरीथिंग इज हैपनिंग फॉर अ रीज़न, ये भी मेरे कल्याण के लिए ही हो रहा है, दिस वन बिलीव कैन ये फेस से इजीली आपको मूव करा देगा। ये एक बिलीफ, अब ये एक वो टाइम पे एक ही बिलीफ की ज़रूरत होती है, इसको आप पकड़ के रखो ये एक बिलीफ को, तो पक्का आपका ये फेज भी निकल जाएगा, जिसको हम मानते हैं कि थोड़ा सा नहीं अच्छा फेज है, जहाँ पे हम स्टक जैसा फील करते हैं। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं ऐसे ही वीडियोज़ लाती रहूँगी जो आपको एम्पावर करे, ब्रिंग पॉजिटिविटी इन योर लाइफ, और जो आपको आपका बेस्ट वर्जन बनाने में हेल्प करे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। और ये वीडियो उनको ज़रूर से शेयर कीजिएगा जिसको भी ये सुनने की बहुत ही ज़रूरत है। अगर आपको पता है वो इंसान जिसको ये चीज़ की आज बहुत ज़रूरत है, ये वीडियो की आज बहुत ज़रूरत है, सो प्लीज़ डू शेयर विद देम। और आप भी कमेंट सेक्शंस में लिखो, ये रीअफर्म करो कि येस वॉट एवर इज़ हैपनिंग फॉर माई बेनिफिट, जो भी हो रहा है वो मेरे कल्याण के लिए हो रहा है। सो या थैंक यू।